This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेज़्यूमे होता क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है और इसको हम प्रैक्टिकली बना के और यूज़ करके भी देखेंगे। तो ये जितना भी काम होगा मैं लिनक्स के ऊपर करूंगा, तो आप इसको टर्मिक्स के ऊपर भी कर सकते हो। अगर आपके पास लिनक्स नहीं है तो आप फ़ोन में टर्मिक्स को इंस्टॉल करके उसके ऊपर भी सेम तरीके से काम कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ अपने काली लिनक्स के ऊपर और आपको यहाँ पे मैं टर्मिनल को ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने जो सबसे पहले अपना जो टर्मिनल है उसको रूट करना होता है, तो sudo sd की कमांड दे के अपना पासवर्ड डालना है आपने, तो आपका जो टर्मिक्स होगा वो रूट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने ls डालनी है, जितनी फाइल्स पड़ी होंगी आपके पास इधर शो हो जाएंगी। यहाँ पे जो है मैं सारा का जो फोल्डर है उसको मैं डिलीट करूँगा, आपके पास नहीं होगा फोल्डर इसलिए आपको ये कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ls करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो फोल्डर है वो डिलीट हो चुका है। तो अगर आप अपना ये जो टर्मिनल है या अपना टर्मिक्स जो है वो आप पहली बार यूज़ कर रहे हो, तो आपने अपने जो पैकेज होते हैं उनको अपडेट करना होता है। अगर आप उनको अपडेट नहीं करते तो आपके पास जो टूल्स हैं वो नहीं चलते। तो गिटहब का कोई भी टूल यूज़ करने के लिए आपके पास गिट इंस्टॉल होना लाजमी है। तो उसके लिए जो आपने कमांड डालनी है वो apt इंस्टॉल गिट है। ये वाली कमांड डालने के बाद आप इंटर करोगे तो आपके पास जो है ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा, गिट इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं डायरेक्ट टूल को इंस्टॉल करता हूँ। तो फायरफॉक्स में आपने जाना है, तो यहाँ पे ये सारा का रैंसमवेयर मेरे पास ओपन है, तो मैं आपको दोबारा से सर्च करके दिखाता हूँ। सारा रैंसमवेयर गिटहब सर्च करोगे तो आपके पास ये लिंक आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने कोई भी लिंक ओपन कर लेना, तो मैं ये वाला ओपन करता हूँ। तो पिछली वीडियो में जैसे अपने ज़ेड का यूज़ लिया था सोशल मीडिया के अकाउंट को हैक करने के लिए, सेम एज़ इट इज़ हमने यही टूल को सेम एज़ इट इज़ डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टूल है ओपन हो गया, तो ये फ़ोल्डर हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका आपने जो है लिंक कॉपी करना है। जैसे लिंक आप कॉपी करके उधर लेके जाके उसको क्लोन करोगे तो ये जो फाइल्स होंगी एज़ इट इज़ फ़ोल्डर में आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिंक इसका कॉपी कर लेता हूँ और जाता हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर। यहाँ पे वो वाली फाइल्स आपने डाउनलोड करनी है, उसके लिए आपने गिट क्लोन आगे जो लिंक आपने कॉपी किया है उसमें आपने पेस्ट करके इंटर कर देना। तो आपके पास जो फाइल होंगी वो क्लोनिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब कि आपका जो फोल्डर है वो एज इट इज इधर आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका फोल्डर डाउनलोड हो गया है। और यहाँ पे आपने ls करना है, तो आपके पास जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो ये फोल्डर हमारा शो हो रहा है सारा का, तो इसमें जो है हमारी सारी फाइल्स हैं। तो cd लिख के आगे हम सारा लिखेंगे तो इस फोल्डर के अंदर हम इंटर हो जाएंगे। और यहाँ पे दोबारा से हम ls करते हैं तो ये सारी फाइल हमारे पास इधर शो हो गई हैं। तो ये वाली फाइल को हमने रन करना है डॉट पे, से हमें पता चल रहा है कि ये जो है पाइथन की फाइल है, ठीक है। तो इसकी एक्सटेंशन पाइथन की है, तो पाइथन 3 आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। ये अगर आपके पास पाइथन 3 इंस्टॉल नहीं है तो आपने apt इंस्टॉल आगे पाइथन 3 लिख देना है, तो आपके पास जो है पाइथन 3 जो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इधर इंस्टॉल है तो मैं डायरेक्ट इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आपने लिखना है पाइथन 3, आगे आपने जो फाइल है उसका नेम लिख देना है। तो जैसे ही हम इसको इंटर करेंगे तो हमारे पास टूल लोड होके ओपन हो जाएगा। तो ये टूल ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसका आपने गलत यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो बनाने का मकसद जस्ट आपको इस टूल के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। यहाँ पे मैं वाई से एग्री कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे जो आपने एप्लीकेशन का आइकन है उसको सेट करना है और यहाँ पे उसका पाथ देना है आपने। तो आपका जो आइकन होना चाहिए वो png में होना चाहिए। तो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है wifi.png के नाम से। तो मैं आपको इसका पाथ दिखा देता हूँ। ये जो हमारा सारा का फोल्डर है इसी के अंदर मैंने इस फाइल को रखा हुआ है, इस पिक्चर को रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसका पाथ दे देता हूँ। यहाँ पे wifi.png लिख के इसका पाथ दे देते हैं। यहाँ पे आपने जो एप्लीकेशन का नाम है वो सेट करना है। तो एप्लीकेशन का नाम मैं यहाँ पे कोई भी रख देता हूँ वाईफाई के रिलेटेड ही, फ्री वाईफाई हम इधर रख देते हैं एप्लीकेशन का नाम। तो इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है सेट टाइटल। तो यहाँ पे टाइटल क्या शो होना चाहिए जब आपकी एप्लीकेशन का जो ऊपर पॉपअप मैसेज आता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं योर फोन इज़ लॉक्ड। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है। इधर जो हैकर लोग होते हैं अपना कॉन्टैक्ट देते हैं या अपनी ईमेल वगैरह दे देते हैं कि अगर आप इस अपने फ़ोन को अनलॉक करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करो, फिर वो आपसे पे मांगते हैं। ठीक है, रैंसमवेयर का सही मकसद ही यही होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर फोन इज़ हैक्ड बाय ब्लैक हैट 1.0। ठीक है, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें किसी से पैसे नहीं चाहिए, हम जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास की का ऑप्शन आता है, यहाँ से की जनरेट करनी होती है। जो अटैकर होता है वो विक्टिम को कभी ये की नहीं सेंड करता, क्योंकि इस की से जो आपका रैंसमवेयर होता है वो अनलॉक होना होता है। तो मैं इधर ये वाली की डाल के इसको इंटर कर देता हूँ। तो ये की हमें याद रखनी होगी, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जो हमारा जो रैंसमवेयर होगा ये हमें क्रिएट करके दे देगा। हमारा जो रैंसमवेयर है वो क्रिएट हो गया, उसका जो रिज़ल्ट है वो सेव एज़ freewifi.apk ये सेव हो गई है हमारी एप्लीकेशन। तो अब इसको जाके चेक करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं अपनी डिवाइस के ऊपर। तो सारा के फ़ोल्डर में जाते हैं, इस फाइल को अपने फ़ोन में सेंड करते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। और यहाँ पे हमारे पास ये सारा का फ़ोल्डर पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये हमारे पास फ्री वाईफाई के नाम से APK बना पड़ा है। तो इसको मैं अपने व्हाट्सएप में सेंड करूँगा, फिर हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है मैंने अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर ली है और अपनी व्हाट्सएप में जाता हूँ और इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो इसका जो है लोगो नहीं लगा, क्योंकि हमारा आपातकाल तो होगा। तो ये जो एप्लीकेशन है मेरे पास इंस्टॉल हो गई है, मैं इसको इधर से ही ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखें हमारा जो फ़ोन है वो लॉक हो गया टोटली और हमारे से वो पासवर्ड मांग रहा है। तो इसकी मैं स्क्रीन पे जिधर भी क्लिक करता हूँ तो ये कहीं भी वर्क नहीं कर रहा, कि कोई एप्लीकेशन भी यहाँ पे ओपन नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो की डाली थी हमारी वो 1010 थी, तो मैं कोई रॉन्ग की डालता हूँ, नहीं ओपन हो रहा। तो ओरिजिनल की डालेंगे तो हमारा अनलॉक भी हो जाएगा। दोबारा से लॉक हो गया, दोबारा से इसकी की डाल के इसको हम अनलॉक कर लेते हैं। तो अभी के लिए इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना।